मित्रों, स्वागत है आपका इस विजुअल आर्ट चैनल पर। मैं हूं दिनेश कुमार, प्राध्यापक चित्रकला विभाग। इस वीडियो में आज मैं शुरू करने जा रहा हूं EPC2 यानी पेशेवर क्षमता बढ़ाना। मैं इसके अंतर्गत आने वाले दृश्य कला से संबंधित कुछ प्रश्न के उत्तर पर प्रकाश डालूंगा। यह बीएड प्रथम वर्ष की शिक्षा के लिए एक अनिवार्य विषय है। प्रश्न है, दृश्य कला क्या है? या कला से आप क्या समझते हैं? अथवा कला की प्रकृति की विवेचना करें, अथवा कला का अर्थ एवं परिभाषा लिखें। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक साथ आज मैं देने जा रहा हूँ। उत्तर है, क और ला अक्षरों के मेल से कला शब्द का निर्माण हुआ है। क यानी कल्पना तथा ला यानी लालित्य, सुंदरता। कल्पना करके किसी भी सुंदर चीज़ का निर्माण करना कला के दायरे में आता है। कला मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसके माध्यम से वह अपनी कल्पनाओं एवं भावनाओं द्वारा एक सुंदर स्वरूप का निर्माण करता है। कामसूत्र में उल्लेख के आधार पर 64 कलाएँ मानी जाती हैं, जिसमें से 5 कलाएँ फाइन आर्ट यानी कि शुद्ध कला के दायरे में आती है। वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत कला और काव्य कला, यह पांचों कलाएँ दृश्य कला के अंतर्गत आती हैं। दृश्य कला यानी कि आँखों के द्वारा देखकर आनंद लेने वाली कला, इसको चाक्षुष कला के नाम से भी जाना जाता है। ललित कलाओं के लिए पाणिनि ने शिल्प शब्द का प्रयोग किया है, जो मूलतः कला कौशल का बोधक रहा। शिल्प का विभाजन पाणिनि ने चारु तथा कारु 2 रूपों में किया है। चक्षु आँख से आनंद लेने वाली कला, कारु यानी आँखों से आनंद लेने के साथ साथ काम में आने वाली कला। चारु कला के अंतर्गत अच्छी पेंटिंग, कमर्शियल डिजाइन, भवन निर्माण में प्रयुक्त होने वाले डिजाइन आते हैं, तथा कारु कला के अंतर्गत सौंदर्यपूर्ण काम में आने वाली चीज़ें जैसे सुंदर भवन, सुंदर टोकरी निर्माण, सुंदर मिट्टी के बनाई हुई वस्तु तथा सुंदर बांस से बनाई हुई वस्तु, जो सुंदरता के साथ साथ काम में भी आता है। कला शब्द कल धातु से उत्पन्न मानी जाती है, जिसका अर्थ उत्पन्न करना, नवीन रचना करना, सृजन करना, जोड़ना, फिट करना माना जाता है। पाश्चात्य साहित्य तथा सौंदर्य शास्त्रों में कला शब्द को आर्ट का समानार्थी माना गया है। यह लैटिन भाषा से संबंध रखता है। इसका अर्थ भी निपुण, प्रवीण, कुशल आदि विशेषण से संबंधित है। अलग अलग मनीषियों द्वारा कला की कुछ परिभाषाएं। आचार्य रामचंद्र शुक्ला, विश्व की अनंत सृष्टि की तरह कला भी आनंद का प्रकाश है। महात्मा गांधी, एक अनुभूति को दूसरे तक पहुंचाना ही कला है। जयशंकर प्रसाद, मानव के विकास से कला का विकास हुआ है। इलाचंद्र जोशी, ईश्वर की कर्तव्य शक्ति का जो संकुचित रूप मनुष्य को मिलता है, उसी का विकास
कला है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त। कला से जीवन का महत्व है। प्लेटो। कला सत्य की अनुकृति है। माइकल एंजेलो। सच्ची कलाकृति को ईश्वरीय पूर्णता की प्रकृति कहते हैं। क्रोचे। कला सहज अनुभूति है और उसकी अभिव्यक्ति ही कला है। दांते। कला प्रकृति का उसी प्रकार अनुसरण करती है जिस प्रकार शिष्य अपने गुरु का। टॉल्स्टॉय। कला वह माध्यम है जिसके द्वारा कलाकार अपनी अनुभूत भावना से दूसरे को प्रभावित करता है। अरस्तु। कला प्रकृति है और उसमें कल्पना भी है। मार्क्स। कलाकार की चेतना सामाजिक जीवन की ही देन होती है। सामाजिक जीवन आर्थिक जीवन पर केंद्रित होता है। कला के लिए रेखाओं के साथ साथ रंग, सौंदर्य, भाव की अभिव्यक्ति, बिंब और प्रतिबिंब तथा प्रतीकों का इस्तेमाल होना जरूरी है। जिस प्रकार भोजन, वस्त्र, आवास तथा अन्य भौतिक पदार्थों की अपेक्षा रहती है, उसी प्रकार उससे क्रमबद्ध एवं सुसंस्कृत होने के लिए कलाओं के सहयोग की आवश्यकता होती है। कला एक ऐसी आनंददायक क्षणिक अनुभूति है जिसमें मनुष्य कुछ पल के लिए खो जाता है, या यूँ कहें कि कला सत्य की ओर ले जाने वाली मार्ग है। कला को सत्यम, शिवम, सुंदरम भी कहा गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हों तो फिर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।